हेलो पेरेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो में हैं प्लस की में ही एडिशन के सम में जो जमा के सम सिखा रहे थे और उसमें आज कैरी वाले सम सिखाएंगे। पिछली बार हमने कई ट्रिक बताई थी, वीडियो के बीच बीच में ट्रिक चलती रहेगी, तो इसलिए ध्यान दे के बच्चों पे ध्यान दे और सीधा चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। इसमें हम एक चीज़ बताते हैं कि जीरो का जितना हो सके उतना कम यूज करे। छोटे बच्चों के लिए नंबर दे बच्चों को साथ बिठा बड़े से बड़े, ताकि बच्चे का दिमाग प्रोसेस कर सके और उसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सके। क्योंकि जीरो एक ऐसा हल्का फुल्का नंबर आ जाता है जिससे बच्चे की आदत खराब हो जाती है कि जीरो आने आने चाहिए, तो आप उस रूटीन को ही मत बढ़ाओ। हमने पिछली वीडियो में कई जगह जीरो लगाया था, वन लगाया था। वो क्यों लगाया था कि वन और टू और जीरो किसी भी एडिशन पे थोड़ा फर्क डालते हैं, तो वो बच्चों को कोशिश करे कि वो ऑटोमेटिक सीखे उस चीज़ को। तो क्वेश्चंस में लंबे क्वेश्चन बड़े नंबर दो ताकि बच्चे को रूटीन बड़े चीज़ों पे बढ़े। और यहाँ से हम फिर वही करते हैं कि सिर्फ एक नंबर को, और अब की बार हम क्या कर देंगे भाई, उंगली पे बच्चे को बताओ कि ये 2 नंबर है तो 9 बड़ा है, उसको रखो आप साइड में, और 6 है काउंट करो उंगली पे सीधा, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे काउंट करते हैं। आप भी वैसे गिन के बताओ बच्चे को 1 2 3 4 5 6, और बच्चे को बोलो यही रुके, और उसके बाद 9 उठा के लाए। यहाँ से पूछे क्या रह गया, क्योंकि 6 तो हमने उठा लिया, यहाँ पे है। दोबारा पूछे बच्चे से कहाँ है, यही है 6। 1 2 3 4 5 6। बच्चे कई बार क्या कर जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे के करवाए कि आपकी उंगलियां बच्चे एक पे एक गिनेगी। ये 3 ही गिननी है बच्चे, ना 4 गिननी ना 2 गिननी। तो बच्चों को ये समझाए कि 1 2 3 4 5 6। पहले के बच्चे ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं भाई, ठीक है। अब 6 हमें काउंट करने हैं, 9 हमारे पास पहले है, तो 9 से आगे काउंट शुरू करवाओ। 2 क्वेश्चन आप बताओ, बाकी बच्चे को दो। तो 6 है हमारे पास और हमें 9 में ऐड करने हैं, तो 9 के बाद क्या आएगा 10 11 12 13 14 15। और बच्चे को बताओ कि यहाँ लिखेंगे हम, देखो 15, तो हमेशा इस नंबर को हम नीचे लिखते हैं यहाँ और नंबर के नीचे। अब बच्चे करते क्या, कभी तो इधर लिख देंगे कभी इधर लिख देंगे, तो ये नहीं रखवाना। तो 15 का 5 लिखवाओ यहाँ पे, और जो ये नंबर बचा इसको गोले में रख दो और इसको यहाँ ले जाके रखो कैरी, जिसको हम हासिल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। और अब ये बताओगे कि ये तीनों नंबर काउंट करने हैं, तो इसमें भी फिर वही तरीका कि भाई 5 तो बड़ा, वो तो रखो अपने पास, और 4 और 1 काउंट करवाओ वही उंगली पे, 1 2 3 4। अब क्या बच गया हमारे पास 1, तो इस 1 को भी आप पे काउंट करो। अब हमें क्या जोड़ना 5 में, ये इतने नंबर, तो जहां हमने करवाया वहां उंगली रखवा दो बच्चे की। 5 से आगे 6 7 8 9 10, और अब आपके जो 2 नंबर आए वो 2 के 2 नंबर यहां डाल लो। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन बच्चे को करवाओगे। हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं करके, लेकिन आप बच्चे को जो अभी है ये लिख के कॉपी दे दो, वीडियो को आप देखो, बच्चे को बाद में दो, ताकि हमारा तरीका बच्चे को पता चल सके। ये नहीं कि पहले पूरी वीडियो दिखा दो और फिर आप करो। हम बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रिक के लिए काम कर रहे हैं, सिखाना आपको ही है अपने बच्चे को। हाँ, ट्रिक हम बता रहे हैं, वो वीडियोज में हर एक में कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है तो बच्चे को बिठा दो, बच्चे पहले कर लो, फिर मैडम का देख लो मैडम ने कैसे बताया है, वहीं पॉज करके रोक दो वीडियो को, ताकि बच्चे का माइंड प्रोसेस करे, ना कि बच्चा कॉपी करना सीखे। कॉपी का कोई फायदा नहीं है। आज के टाइम में हमारी सोशल मीडिया आधे से ज्यादा कॉपी पे चल रही है, कोई फायदा नहीं है भाई उसका। दिमाग चलाओ, कॉपी करना मत सिखाओ बच्चों को। फिर वही 8 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, जल्दी बोल लो। ये नहीं कि बच्चे अगर लगा रहे 1 2 3, ये गलत तरीका है। 1 2 3 4 5 6। वैसे भी उसको ये लालच दे दो, जितनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे उतनी जल्दी जाओगे, तो वो बिना ही कहीं जल्दी गिन लेगा, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में कई बार बीच में छोड़ जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दो।
8 हमारे पास ऑलरेडी बड़ा है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हमारे पास फिर 14 आ गया। यहाँ लिखो, ये आपका यहाँ पे आएगा, यहीं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नंबर होने चाहिए। पहली दूसरी के बच्चे ही लिखना सीखते हैं। अब वो सीधा हाथ से खाना सीख ले या उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से लिखना सीख ले या उल्टे से, वही बच्चे का रूटीन बन जाएगा। और बच्चे को नहीं पता कि उल्टे से करना है या सीधे से, तो ये आपकी काम है देखना। 1 है, 1 यहाँ पे रखो। 7, 7 के बाद 1, 8, 8 के बाद 4। अब ये तो ये काउंट कर ही लेगा इसके साथ, 4 और काउंट करा दो, 1, 2, 3, 4, तो 7 और 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे लिखवा दो 12। अब की बार शायद जून के महीने में हम एक लाइव सेशन की क्लास रखेंगे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। अगर उसका हमारा कोई टाइम बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, कई चीज़ें करते हैं, तो अगर बड़ा सेशन तो हम ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो ये लाइव सेशन की क्लास करेंगे तो उसके लिए हम बच्चों से टाइम और वो वीडियोज़ की क्लासेस की इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे ही देंगे। 9 के बाद 5, तो वही 9 को रखो, बड़े नंबर को हमेशा साइड में रखवा दो बच्चे से, वो एक रूटीन बना दो बच्चे का। 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और उठाया 14 का 4। अब लिखना बंद करवा दो बच्चे का कि यहाँ लिखो अलग नहीं। 14, अब 14 और 40 में बच्चे फर्क करना भूल जाते हैं, तो वो आप बच्चे को जरूर सिखाओगे। 1 की लाइन 3 में बोली जाती है, 14, 15, और 0 की लाइन जैसे 40, 30, 50 वो अलग बोली जाती है, तो वो थोड़ा सा बच्चे में छोटे में रहता है कंफ्यूजन। 4 यहाँ और 1 यहाँ, फिर 4 के बाद 5, 6, 7, 9, 9 के बाद 3, 1, 2, 3, 9 हमारे पास पहले ही है, 10, 11, 12, 2, 1 कैरी, 6, 7, 8 और 9, 6 में 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास था, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 7, 8, 8 में 1, 2, 3, क्योंकि जब 50 क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे तो उनको 3 कहाँ है 6 कहाँ खुद में खुद याद रहने लगेगा। और 7 के बाद 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ दोनों नंबर बड़े हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजन ज्यादा होगा बच्चे को, क्योंकि ये काउंट ही करो के होंगे, तो 9 को रखो और 8 अगर वो गड़बड़ कर रहा है या तो परफेक्टली हो चुका है तो करेगा नहीं, उंगली से भी गिर लेगा, नहीं तो लाइन लगवा के कर सकते हो। तरीके 3-4 है, जरूर नहीं कि एक पकड़ लिया उसी पे डटे रहो। आप जैसा चाहे वैसा बच्चा घूम सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें 9 जोड़ो। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे रखो 17 में 7 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं कि 1 यहाँ रख देंगे और 7 यहाँ रख देंगे, जो कतई गलत कर देगा क्वेश्चन को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ 7 रहे और यहाँ 1 रहे, ये बच्चों के ऊपर थोड़ा सा। 7 के बाद 8 और 8 के बाद 4 और काउंट करा दो भाई, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे लिखो 12। ये थोड़ा सा बताओ बच्चे करते क्या है, यहाँ 12 यूं नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे ऐसे 1, 2, जो गलत है। ये बात तो शायद पता नहीं क्या आधे टीचरों को भी नहीं पता कि पहली दूसरी 5वीं तक के बच्चे, क्योंकि उन्होंने रूटीन ही बना रखा। मेरे पास 8वीं तक के बच्चे ऐसे आते हैं जो यूं लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे को गलत या सही बनाती है, क्योंकि पहली का बच्चा लिख रहा है टीचर सही कर देगा इस बात को, लेकिन अगर छठी का बच्चा ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे नंबर लिख रहा है तो ये क्वेश्चन गलत है भाई। सिर्फ लिखने के ऊपर, ना उसमें प्लस की दिक्कत ना माइनस की दिक्कत। और यही चीजें आप सिंपल पेरेंट्सों को नहीं पता, यही ट्रिक है जो बच्चे को परफेक्ट बनाती है। ठीक है,
और जितना ध्यान आप पहली में देते हो इतना ध्यान 10वीं तक देते चले जाओ। आपके बच्चे की प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। वो साइंस में डॉक्टर बने, नर्स बने, ड्राइवर बने, कुछ भी बने, उसमें बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होगी। और हर काम के लिए एक बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो धीरे धीरे हमारे देश के बच्चों से दवाई जा रही है। और शायद हमारे पेरेंट्सों ने काम चला लिया, आप रो धो के चला दोगे। जब पैसे नहीं होंगे तो बच्चों का जीवन मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आज के टाइम में। तो इसलिए अपने बच्चों पे मेहनत करो, पैसे कमाने के लिए मेहनत करो। इतनी मेहनत 10 मिनट 15 मिनट दो अपने बच्चों को, ताकि आप उस पर काम कर सको और उसमें एक अच्छी प्रोग्रेस कर सको। बच्चों की गलती नहीं है। मैं 8वीं तक के किसी बच्चे को नहीं मानती वो कम पढ़ा लिखा या कम नॉलेज है या वो पढ़ता नहीं है। उसमें पूरा पूरा रोल घर के माहौल का, स्कूल का और आपके आसपास के एरिए का है। जो बच्चे के अंदर डाला जा रहा है बच्चा वही सीख रहा है। इसमें भाई किसी को बुरा लगता हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।